पछबा बहैया मच्छर काटैया, पछबा बहैया बहैया मच्छर काटैया। हमारी माँ के सर एक ही सपना था कि बेटा को इंजीनियर बनावे। इंजीनियर माँ बना दी और वो एक कार्यरत इंजीनियर के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग और हमारा दुर्भाग्य के कारण आज हमारी माँ हमें इंजीनियर के रूप में नहीं देख सकी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगातार 25 दिन से बीटीएससी जेई के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं और आज 25 दिन हो गया। 25 दिनों से ये बैठे हुए हैं और ना ही आज तक इनसे सूद लेने कोई सरकार का प्रतिनिधि आया है, ना ही कोई अधिकारी आया है। देखिए, विमल जी हैं, अपने गीत और गानों के माध्यम से हमेशा सरकार पे हमलावर रहे हैं और ज़ोरदार आवाज़ से आप सरकार पे हमला करते रहे हैं। आज का कुछ है क्या? पहले संबोधित कर दीजिए, उसके बाद जो आपके अंदर है वो निकाल। ठीक है सर, आप तो 25 दिन से लगातार हम लोगों के साथ रहे हैं। खास करके सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी चयनित छात्र की तरफ से भी आपको धन्यवाद कि इस 25 दिन का सफ़र आप लोगों ने हम लोगों को किस तरह गुजार दिए कि हम लोगों को पता नहीं चला। लेकिन सरकार और आयोग हम लोगों के साथ कुछ नहीं कर रही है, हम लोगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अब क्या कहें, उनको लेना चाहिए। आखिर हम लोग चयनित छात्र हैं, कल के लिए हम लोग भविष्य होंगे। कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य होंगे, तो आज के हम लोग चयनित छात्र कल के इंजीनियर बन के हम लोग भविष्य होंगे। कैसे होंगे? हम लोग का जब तक ज्वाइन नहीं होगा, जब तक हम लोग को ग्राउंड पर नहीं उतारा जाएगा, तब तक कैसे हम अपना परफॉर्मेंस उसके सामने पेश कर पाएंगे। अच्छा, आपका एक व्यक्तिगत जीवन का अगर, तो आपका भरण पोषण के लिए आपके माता पिता क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरा जर्नी पूछना चाह रहे हैं तो मेरा जर्नी बहुत ही कठिन है। अभी जो हमारे माता और पिता हैं दोनों ही बीमार चल रहे हैं और उनका क्या कहा जाए, अगर उनके बारे में आप पूछते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हम अपने दिल से रोने लगते हैं। कारण पापा मेरा इतना बीमार हैं कि इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा चीनी पेशेंट हैं, टीबी पेशेंट हैं। उसके बाद हमारे पापा बहुत ऐसे, मतलब क्या कहा जाए, चीनी ऐसा पेशेंट हैं कि कोई जानता है कि चीनी पेशेंट ऐसा शुगर पेशेंट है जो कहीं भी कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। और ये एक हौसला लेके उसके कंठ में प्राण है कि वो मेरे बेटा को जॉब होने वाला है, नौकरी होने वाला है। इसके मनसा से समझिए कि वो अपना लाइफ को जी रहे हैं। अगर जिस दिन इस तरह का कोई चीज़ नहीं सुनाई दिया तो कभी भी जा सकते हैं। पढ़ाने लिखाने के लिए आपके पापा आपके लिए क्या संघर्ष किए? बहुत खतरनाक संघर्ष किया। अगर इस तरह का जर्नी पूछते हैं तो आपको हम रियल बता दें कि मेरे पापा जो हैं, पहले जो, अभी तो ये हवाई रिक्शा चलता है ना, पहले हवाई रिक्शा नहीं चलता था, पहले रिक्शा चलता, जो पैरों से चलाते हुए रिक्शा को अपने छाती के बल पर ले जाते थे, वही रिक्शा चला के हमारे पापा हमको पाले और पोसे और इतने बड़े किए और पढ़ाए लिखाए, वो इतने कड़ी मेहनत करके। और आज सरकार और आयोग हमको उस खुशियाँ को दे करके डायरेक्ट छीन लिए, यानी डायरेक्ट हमारे मुंह पर तमाचा मार दिए। और इसकी सदमा अगर हम अभी तक हम अपने फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे और बताएं तो वो कुछ भी हो सकते हैं उनके साथ। तो देखिए, इनका कहानी तो इतना इमोशनल है कि हम खुद इमोशनल हो गए। अब हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार, जब जेपी नड्डा आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो करोड़ों रुपया का झंडा इस सड़क पे टांग दिया जाता है, अरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है, वो भी सरकारी पैसा। और जब युवाओं को नौकरी देने की बात आती है तो सरकार एक ही बात कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। वाह जी वाह, आत्मनिर्भर बनो। आप क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते हैं? क्यों वोट मांगते हैं आप? वोट मांगिएगा यहाँ से, टैक्स लीजिएगा यहाँ से, हमसे और इन बच्चों से, और वो फिर बोलिए कि आत्मनिर्भर बन जाओ। आप आत्मनिर्भर बनकर बताइए, फिर उसके बाद संदेश दीजिए। क्योंकि आप जब विदेश यात्रा करते हैं तो एक विदेश यात्रा करने में 100 से 150 करोड़ रुपया खर्च आता है, वो भी सरकारी फंड से खर्च होता है। और ये गरीब देश है और इस गरीब देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से सिर्फ घूमने पे खर्च कर दिया जाएगा, इस देश में एक भिखारी भी टैक्स देता है और उस टैक्स का दुरुपयोग इस तरह से हो जाता है। मतलब आप घूमने जाते हैं, उस पैसों
को पानी की तरह बहा दिया जाता है, रैलियों में पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है। 100 करोड़ 200 करोड़ सिर्फ उनके स्वागत में खर्च हो जाता है। जेपी नड्डा सिर्फ पटना आए और अमित शाह सिर्फ पटना आए तो ना जाने कितने करोड़ रुपया खर्च हो गया, उसका हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है, ना कोई सूद लेने वाला है। लेकिन एक रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बनता है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है, फिर भी उनको इस धरना स्थल पे बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा? ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना तब आपका होगा जब हर बच्चों को जो आप वादा किए थे वो वादा आप पूरा कर देते। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 8 साल बीतने वाला है और आज तक हमको नहीं लगता है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे पाए होंगे। और ये युवा बिहार के हैं और बिहार के भविष्य हैं। कल इंजीनियर भी बन सकते हैं अगर आपकी कृपा हो जाए तो, क्योंकि आप तो अपने जो सरकारी पैसा आता है उसको अय्यासी करने में, घूमने में, फिरने में, रैली करने में खर्च कर रहे हैं। अगर रिक्तियाँ की बात करें तो रिक्तियाँ की कमी नहीं है, इस देश में हर पद पे रिक्तियाँ हैं। चाहे जो भी पद का आप बात कर लें, चाहे रेलवे कर लें, आप बैंक का बात कर लें, हाँ एसएससी कर लें, जिस भी विभाग में कर लें, हर विभाग में रिक्तियां होने के बावजूद भी इस देश के बच्चे, इस देश के नौजवान जो है सड़कों पे है और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गया है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। हर लोग त्राहिमाम में है और महंगाई तो बढ़ ही रहा है साहब, महंगाई तो मत ही पूछिए। अब खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो कल रिक्शा चला रहे थे वो आज भी बीटीएससी करके जेई इंजीनियर जूनियर इंजीनियर बनकर भी इनको भी रिक्शा चलाना पड़ेगा। तो पढ़ने का मतलब क्या रह गया? क्यों पढ़ेगा? जब पढ़ के भी लोग मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, फुचका बेचेगा, चाय बेचेगा, तो पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों पढ़ेगा लोग? तो इसलिए ये देश का जो नीति है इसको समझना पड़ेगा। और ये देश के जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमको तो लगता है सब बेवकूफ़ी बनाता है। सिर्फ अपनी गद्दी बस मिलना चाहिए, अपनी गद्दी का बस भागीदार है। और जो प्रधानमंत्री कई वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे और सभी के खाते में पैसे चले जाएंगे, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के खाते में पैसा आया होगा। सभी के बेरोजगारी दूर हो जाएंगे, सभी को 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। रोजगार तो छोड़ दीजिए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कहे थे, लेकिन वो बात तो आप जुबान पे लाते ही नहीं है। अब देखिए इनका कहानी सुनकर इतना दर्दनाक इनकी कहानी है कि इनके पिता अभी तो ये बता रहे थे कि हवा हवाई भी चल गया है, पहले हवा हवाई सच में नहीं चलता था और रोड का स्थिति भी जर्जर था। और उस जर्जर रोड में भी इनके पिता रिक्शा खींचते थे और रिक्शा खींच करके इनको पढ़ाए और पढ़ाने के बाद इंजीनियर बनाए। और इंजीनियर में भी ये लड़का इतना टैलेंट है कि अभी भी अब आप कह दें तो 10 मिनट के अंदर कोई भी गाना, और बेहतरीन गाना लिखता है, तो बेहतरीन गाना लिखता है और स्वर भी इतना बेहतरीन है कि किंतु परंतु कह ही नहीं सकते हैं। इंजीनियर भी हैं, सिंगर भी हैं, लाजवाब राइटर भी हैं। तो ऐसे टैलेंटेड बच्चे बिहार में होने के बावजूद भी इनको सड़कों पे बैठना पड़ता है। हाँ, इस हर तरह के भांति आपके साथ मेरा मिलाप रहा और जो मेरे साथ बीत रहा है, हमारे जितने भी चयनित छात्रों के साथ बीत रहा है, तब 2 शब्द फिर जरूर गुनगुनाएंगे। पछबा बहैया मच्छर काटैया, पछबा बहैया मच्छर काटैया, रतियों का नींद न होइए, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। पछबा बहैया मच्छर काटैया, रतियों का नींद न होइए, जेई रिजल्ट मन पड़ैया, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। वाह, तो देखिए ये दर्द भरी गाना सुनकर रोंगटे खड़ा हो जाता है। लेकिन सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके बच्चे तो ऐसी में उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ना उनको नौकरी करना है, ना उनको और भी सड़कों पे बैठना है। वो नेता का बच्चा है, नेता बनेंगे, और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। अब इनकी कहानी अगर सुनाएंगे तो और भी इतना दर्द भरा है कि फिर किसी दिन इत्मीनान से सुनाएंगे, इनका एक अलग से इंटरव्यू लेंगे। चूँकि ये इनका दर्द भरी कहानी संक्षिप्त में ही सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बाद में इनका कहानी हम विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक मिलते हैं। एक और इंजीनियर हैं, किसान का बेटा है। कहाँ से आते हैं? जहानाबाद से सर।
क्या करते हैं पापा? किसानी करते हैं या मजदूरी करते हैं? नहीं, मेरे पापा किसानी खेती और मजदूर हैं सर। और अभी समझ रहे हैं कि मौसम है और वो बार बार फ़ोन करके बुलाते हैं, लेकिन हमारा भी मजबूरी है कि हम नहीं जा पा रहे, उनको साथ नहीं दे पा रहे। हमारी माँ के सर एक ही सपना था कि बेटा को इंजीनियर बनावे। इंजीनियर माँ बना दी और वो एक कार्यरत इंजीनियर के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग और हमारा दुर्भाग्य के कारण आज हमारी माँ हमें इंजीनियर के रूप में नहीं देख सकी और उन्होंने इंजीनियर बनाने के लिए अपनी जान खो दी। जब हम 2019 में पास आउट हुए थे तो माँ बहुत खुश थी और उन्होंने एक सपना देखा था। जब हमारा फॉर्म डलाया तो माँ बोली कि बेटा अब ज़्यादा दिन नहीं है, तुम्हारे लिए खुशी आएगा। और हम भी मम्मी से वादा किए थे कि नहीं मम्मी, हम अच्छे इंजीनियर बन को दिखाएंगे, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निकम्मी के कारण और मेरा दुर्भाग्य के कारण मेरी माँ 2020 में ही हमें अलविदा कहकर चल गई और हमारा सपना एक जो माँ को इंजीनियर के रूप में सामने खड़ी करना था वो आज ज़िंदगी भर के लिए अधूरा रह गया। अगर वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जल्द ये बहाली को पूरा करता तो हम माँ को सपना पूरा कर सकते थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम माँ को खोने के बाद भी आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग की निकम्मी के कारण आज रोड पे बैठे हैं सर। तो देखिए, एक से एक दर्द भरी कहानी इस धरना स्थल गर्दनी बाग पे आपको मिल जाएगा। चूँकि विमल जी का एक अलग कहानी है, एक रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बनते हैं, एक किसान मजदूर का बेटा इंजीनियर बनते हैं, इनका भी एक कहानी है। चूँकि कि ये अपने तरफ से पूरा मेहनत की और टाइम पे एग्ज़ाम दिए, टाइम पे रिजल्ट अगर आ जाता तो इनकी माँ का सपना वो पूरा हो जाता। जो इनकी माँ अपने आँखों में एक सपना बसाकर बैठी थी, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इनका रिजल्ट आना चाहिए था 2020 तक, लेकिन 2020 में जब नहीं आया तो फिर वो जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, इनकी माँ का सपना पूरा नहीं हो पाया, इनका सपना नहीं पूरा हो पाया। देखिए, आँख में आंसू है, भावुक हो गए और इतना भावुक, चूँकि हर किसी का एक सपना रहता है। इनका माँ इनको पढ़ाने के लिए, इनको इंजीनियर बनाने के लिए हर वो मेहनत की जो एक माँ करती है, और पुरानी याद इनका ताज़ा हो गया, इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ गया और रोने लगे। तो एक से एक कहानी है, एक से एक दर्द है, दिल में लाखों दर्द है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनका बेटा एसी में चलता है, एसी में बैठता है, एसी में घूमता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? इन किसान के बेटा, इन किसान मजदूर के बेटा से क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब ज़्यादा हम इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हो गया। ऐसे से तमाम यहाँ पे कई छात्र हैं, अगर सुनाएंगे तो फिर हमें भी थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो अंदर से सुनता हूँ तो अंदर से झकझोर देता है चीज़ों को, फिर हम नहीं बोल पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, वो हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। क्योंकि मुझे भी कई आदे आ जाती है और उसके बाद हम नहीं बोल पाते। तो ऐसे ही अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस बेटे के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, करना होगा तो कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं।